नमस्ते यानाई। नमस्ते मैडम। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा पाठ्य है वो शिष्टाचार पर है, ठीक है। और अपने पाठ्य को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहूंगी। और वो पहेली कुछ इस तरह है। बिना पैर के चलता है, बिना पैर के चलता है और बिना मुंह के बोलता है, ठीक है। बिना पैर के चलता है और बिना मुंह के बोलता है, क्या है वो? क्या आप में से किसी को पता है? ठीक है। उसे हम पहनते हैं, ठीक है, अपने हाथ में, घर में भी रखते हैं, ठीक है। अम, घड़ी। ठीक है, घड़ी सही जवाब है। तो जो हमारा लेसन आउटकम है वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारा पाठ्य है शिष्टाचार, उसके अंतर्गत आपको शिष्टाचार शब्द का अर्थ समझना है, ठीक है। और परिवारों और समुदाय के भीतर सम्मान और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने में इसके महत्व को भी समझना है, ठीक है। और छात्र को शिष्टाचार के 3 प्रमुख जो पहलू है उसे समझिए और उन पहलुओं का वर्णन भी करें, ठीक है। जैसे हमारा जो बड़ों के प्रति जो आदर होता है, जो सम्मान होता है, ठीक है। और विनम्र संचार और दूसरों की मदद करने की आ, जो होता है, जो पाठ्य होता है उसे हम अपनी जो आगे की पाठ्य उसमें समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि जो शिष्टाचार है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या आप में से किसी को पता है? शिष्ट यानी अच्छा, ठीक है। शिष्टाचार का जो शब्द होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। शिष्टाचार जीवन का दर्पण है जिसमें हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है। दर्पण यानी आईना होता है, ठीक है, अंग्रेजी में उसे मीरा कहते हैं। शिष्टाचार के माध्यम से ही मनुष्य का प्रथम परिचय समाज से होता है। शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। हमारे संपूर्ण जीवन, कार्य, व्यापार, मिलना जुलना सभी में शिष्ट व्यवहार की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि यदि एक परिवार शिष्ट है तो उनके जो संतान है उसका अनुकरण करते हुए शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए अपने समाज में सभ्य कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो शब्द होता है, अभी तक यह मालूम होता है कि जो शिष्टाचार है उसका यह अर्थ निकलता है कि जो अच्छा व्यवहार होता है, ठीक है। शिष्टाचार के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ नियम यहाँ पर जो है उसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हमें 13 नियम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो 13 नियम है वो कुछ इस प्रकार के हैं। जो पहला नियम है, किसी के द्वारा बुलाए जाने पर जी या हाँ जी कहकर उत्तर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी भी समाज में जाते हैं, जब हम किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा उन्हें इज्जत देना चाहिए और इज्जत से भी बातें करनी चाहिए, ठीक है। हमें जी हाँ या जी नहीं कहकर भी बात करना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी भी समाज में जाते हैं। हाँ तुम ऐसे कहकर बात करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम दूसरों का निरादर करते हैं। बस में वृद्ध यानी जो बूढ़े महिला होते हैं, ठीक है, ना सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी होते हैं कुछ। और बच्चों को बस में वृद्ध महिलाओं, बच्चों को बैठने की जगह देना शिष्टाचार है, ठीक है। तो यह इसका यह अर्थ होता है कि जब हम किसी बस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीट जो होता है वो बहुत ही भरा होता है, ठीक है। हम एक युवा है, हमारे जो शरीर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो बुजुर्ग होता है उनके उम्र के साथ साथ ही उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही कमज़ोर होते
होने लगता है, ठीक है। तो इसी के कारण हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें जगह दे देना चाहिए बैठने के लिए। तीसरी ओर देखते हैं तो दुर्घटना से घायल हुए व्यक्ति की मदद करना चाहिए, ना कि उनकी तस्वीर लेनी चाहिए। आज के दौर पर ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो युवा क्या करते हैं, वो बस जल्दी से अपना फोन जो होता है उसे निकाल कर बस वीडियो बनाने लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाने से पहले माँ देखते हैं कि कोई व्यक्ति तड़प रहा है, ठीक है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, उससे हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हमें उनकी मदद पहले करना चाहिए, ठीक है, ना कि तस्वीर लेना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है। दूसरों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। बड़ों के साथ चलते समय हमेशा पीछे चलना चाहिए। चलो देखते हैं कि आज के दौर में ये ज़रूरी नहीं है बहुत कि हम जब चलते समय अपनी जो है वो क्या जो बुजुर्ग होते हैं उनके पीछे चले, लेकिन हम उनके साथ साथ चलते हैं आज। पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जो ख्याल हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम उनके साथ साथ ही चलते हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। भोजन करते समय मुंह बंद करके भोजन को चबाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बुरी आदत है। जब हम देखते हैं कि कोई भोजन कर रहा है, ठीक है, और वो बात कर रहा है, ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए। अपना भोजन जो है उसे पहले समाप्त करना चाहिए, तब फिर बात करें, ठीक है। किसी के सामने पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। जब हम किसी भी समाज में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें हमेशा अच्छी तरह से बैठना चाहिए, ना कि हमें अपना जो पैर है उसे पसार कर बैठना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बुरी आदत है। जब हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, जो पूरा जो समाज में जो जगह होता है उसे अपना लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए भी जो जगह है उसे रखना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे का पत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है। सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है, ठीक है। हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, ठीक है। प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। प्रकृति यानी जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारा सराउंडिंग होता है, हमें उसकी रक्षा करना चाहिए, ठीक है। हमें ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए, ठीक है। हमें जो हमारा मैला है उसे हमें जो हमारा मैला होता है हमें उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका जो फल होता है वो भी हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो करते हैं वो ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, ठीक है। अपनी वाणी को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। निर्मल यानी जो सॉफ्ट होता है, पोलाइट होता है, ठीक है। हमें अपना जो वचन है, जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो हमेशा सरल होना चाहिए, ठीक है। सरल तो कुछ हद तक नहीं हो सकता है, ठीक है, पर ये बहुत ही कोमल होना चाहिए, ठीक है, ताकि सुनने वाला व्यक्ति को भी अच्छा लगे कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ना कि ऊंची आवाज में बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी से सम्मान का उम्मीद रखते हैं तो आपको भी उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं if you want respect you have to give respect, ठीक है। इसी तरह रेस्पेक्ट को एंड किया जाता है। और किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। पीठ पीछे किसी के भी विषय में कोई भी या वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, आपको उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा 13 नियम है यह है किसी के घर जाने पर बिना जरूरत के रसोई कमरे आने में मत प्रवेश करो, ठीक है। जरूरत की ही बातें किया करो और जो जरूरत जो समय होता है उससे ज्यादा मत, ठीक है। जो निर्धारित समय होता है उसके अंतर्गत ही हमें बातें करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि शिष्टाचार का जो अनुच्छेद होता है, तो पहला अनुच्छेद जो है शिष्टाचार या सभ्य
व्यवहार, घर आने वालों का आदर करना, अवगाहन करना, बिना द्वेष या निस्वार्थ भाव से किया गया सम्मान शिष्टाचार कहता है। ठीक है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनके विषय में या सोचते हैं कि क्यों आ गया वो व्यक्ति हमारे घर पे, ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी जो मेहमान है उसे नहीं पसंद करते। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मेहमान होता है वो भगवान का सम्मान होता है, तो इसीलिए हमें उनकी भी इज्जत करना चाहिए। ठीक है, ना कि जो निस्वार्थ भाव है उसे अपने मन में लाना चाहिए। ठीक है जी मैडम। शिष्टाचार से जीवन महान बनता है। हम लघुता से प्रभुता की ओर, संकीर्ण विचारों से उच्च विचारों की ओर, स्वार्थ से उदार भावनाओं की ओर, अहंकार से नम्रता की ओर और घृणा से प्रेम की ओर। यह बहुत ही सरल है। ठीक है, जब हमारा शिष्टाचार, जो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, उसी के आधार पर हमें जो समाज में जो इज्जत होता है वही मिलता है। ठीक है, शिष्टाचार का अनुकरण बच्चों के हृदय में बचपन से ही जो उसका बीज है जो बचपन से ही बोया जाता है। ठीक है, छात्र जीवन में यह धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, जो हमारा शिष्टाचार जो होता है, ठीक है, जो उसका बीज होता है वो हमें बचपन से ही मिलता है, बचपन से मिलता है। जो हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, वो ही ये बीज हमारे अंदर बोते हैं कि हमें ये व्यवहारों को अपनाना चाहिए और ये व्यवहारों को नहीं अपनाना चाहिए। कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, तो इनके अंतर्गत हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। ठीक है, शिक्षा समाप्त होने पर और समाज में प्रवेश करने पर यह फलवान होता है। ठीक है, जो हमारा जो व्यवहार होता है, ठीक है, वो जो छोटी उम्र से लेकर जो हम बड़े होते हैं, ठीक है, जब हम बड़े होते हैं वो जो विचार होते हैं हमारे मन में, ठीक है, उसका जो बीज है वो छोटी छोटी तरह से वो बड़ा होते जाता है। ठीक है, जब हम अपने होश संभालने वाले उम्र पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो नियम है, ये जो व्यवहार है, ये क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है। ठीक है, यदि उसका आचरण समाज के लोगों के प्रति घृणा और द्वेष से भरा हो तो वह तिरस्कृत होता है, साथ ही उन्नति के मार्ग बंद होने प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इसका यह अर्थ होता है, कि अगर जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है, जो हमारा व्यवहार होता है अगर वो समाज के प्रति अच्छा नहीं होता है, अगर वो समाज के प्रति अच्छा नहीं होगा तो जो हमारा जो सफलता है, ठीक है, वो गिरता ही चला जाता है। हम कभी उन्नति की ओर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा भी है कि तो वह तिरस्कार होता है। ठीक है, और उन्नति के मार्ग उनके लिए बंद हो जाते हैं। ठीक है, उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आशंकाएं भूमि हो जाती है। ठीक है, जो चांसेस होता है कि हम अपने जीवन में कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो वो बहुत ही कम होने लगता है। ठीक है, इसके विपरीत मधुर भाषी स्पष्ट पुरुष आने वाला आचरण से शत्रु को मित्र बना लेते हैं। उन्नति के मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। ठीक है, जो हमारा वचन होता है वो बहुत ही ज़रूरी, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा वचन है हमें उसे हमेशा अपने जो वचन है उसे सोच समझकर ही निकालना चाहिए। ठीक है, जो हम अपनी वाणी बोलते हैं उसे हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। और ऐसा क्यों है, ताकि जब हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम उससे ऊंची आवाज़ में बात करें। ठीक है, और जो हम अपना विषय है उसके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये एक जो मैच्योरिटी होता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। और इसके साथ अगर हम किसी भी व्यक्ति से अच्छी तरह से बातें करेंगे, उससे अच्छा लगेगा हमारा साथ। ठीक है, और अगर हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, जब वो बात कर रहे हैं तो हम बीच में बोलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता है। शायद वो व्यक्ति भी आपका साथ जब आपको मदद
की आवश्यकता होगी तो शायद वो भी आपका साथ ना देगा। ठीक है, तो बच्चे का पहला गुरु उनके माता पिता हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो बीज बोया जाता है शिष्टाचार का वो घर से ही शुरू होता है। ठीक है, और उससे शिष्टाचार का पहला पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा पाठ वह विद्यालय में जाकर अपने आचार्य या गुरु से पढ़ता है। ज्ञान के बिना छात्र का जीवन अधूरा है। ठीक है, हमें जब भी कहीं से ज्ञान मिलता है हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कहाँ वो ज्ञान कब हमारे जीवन में काम आ जाएगा। ठीक है, या काम आ सकता है। और प्राचीन काल में एकाई, कर्ण, उपनय इत्यादि ने गुरु की महिमा और गुरु भक्ति दोनों में अमर और संसार में गुरु महानता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ठीक है, शिष्टाचार के जो दूसरा अनुच्छेद है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे शिष्टाचार का होना न केवल जीवन में खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है बल्कि अनुशासित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, जब हम अपने जीवन में शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका उच्चारण करते हैं, जो अच्छा व्यवहार होता है, ठीक है, कि अच्छा व्यवहार जो क्वालिटीज होता है हमने जो इसका बीज है वो हमारे माता पिता द्वारा ही बोया गया है। ठीक है, उसका जो आचरण है हम अपने जीवन में छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक करते करते, तो इसका जो बीज है ये हमें सफलता की ओर लेके जाता है। ठीक है, यानी अच्छे शिष्टाचार बचपन से ही विकसित किए जाते हैं तो मानव बिना समय बर्बाद किए ही सफल हो जाता है। ठीक है, जब हम अच्छे शिष्टाचार का जो बीज है वो क्या है कि जब हमें बतलाया जाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जो लक्ष्य होता है हमारे जीवन का वो सही तरह से हमें अगर बतलाया जाए, दिखलाया जाए, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है, वो निर्धारित समय में ही हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे शिष्टाचार का सहायता से हम समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा में, ठीक है, जब हम सम्मान में माफ करना, जब हम समाज में जाते हैं, ठीक है, तो जो शिष्टाचार का जो भावना होता है, ठीक है, उसे लेकर हम समाज में जाते हैं तो हमें भी इज्जत मिलती है कि ठीक है देखो वो बच्चा बहुत ही आदर सम्मान से बात कर रहा है। ठीक है, हमें भी उससे आदर सम्मान से ही बात करना चाहिए। जबकि बुरे व्यवहार से केवल हमारी तौहीन होती है और समाज में कोई हमें सम्मान नहीं देता है। अच्छे शिष्टाचार से हमें अच्छी आदत भी विकसित हो सकती है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में सुधार करते हैं। ठीक है, जो अच्छा व्यवहार होता है हमें, अगर हमारा मानसिक या फिर शारीरिक या आध्यात्मिक जीवन है उस पर सुधार भी ला सकता है। ठीक है, जो कहते हैं डिसिप्लिन, वो हमें डिसिप्लिन भी करा सकता है। ठीक है, और साथ ही सामाजिक कल्याण में उपयोगी होती है। ठीक है, अगर हमने एक अच्छा व्यवहार है, ठीक है, हम और लोगों को भी ये बतला सकते हैं कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। ठीक है, हमें उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बतलाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और उन्हें सही मार्ग दिखलाना चाहिए। ठीक है, तो इससे समाज का कल्याण हो सकता है। ठीक है, शिष्टाचार हमें समाज में एक महत्वपूर्ण अंग बना देते हैं और इससे हम अपने समाज के महत्वपूर्ण नागरिक भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ्य था वो शिष्टाचार पर था। जब हमने ठीक है, जो शिष्टाचार पर ये था, हमने शिष्टाचार के 13 नियमों को देखा है या भी याद किया है कि जो उसका बीज होता है। ठीक है, वो माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों में विकसित करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन बीज को जो माता पिता ने बोया है उसे अमल में लाते हैं, उन्हें अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने जो शिष्टाचार है उसके 2 अनुच्छेद देखे हैं। ठीक है, क्या आप सभी के पास कोई प्रश्न है? जी नहीं। ठीक है, तो इसका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी कार्य आपकी जो ईयर 9 हिंदी कक्षा बुक है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको इन प्रश्नों को, ठीक है,
जो अभ्यास है, ठीक है। समाज से मनुष्य का प्रथम परिचय किससे होता है? बड़ों के साथ चलते समय क्या करना चाहिए? शिष्टाचार का अनुसार बच्चों के हृदय में कब से बोया जाता है, ठीक है। और नीचे दिए गए कुछ शब्द है जिन्हें आप कुछ सवाल है जिन्हें आपको प्रश्न या फिर उत्तर देना है, जिनके प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, आपको उससे ये भी करना है। और नीचे दिए गए मेल कीजिए, ठीक है। ये मेल यानी मैचिंग है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज है। आज हमारे पास समय नहीं है या फिर हम इन एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप इन एक्टिविटी को अपना होमवर्क के तौर पर कर लेंगे, ठीक है। जी मैडम। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है तो हम अपना कक्षा जो अपना पाठ है उसे यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम अपना जो आज का पाठ है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।